उनके घर जल गए और वो बेघर हो गए। हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय को हमने दिशा निर्देश दिए और सबको हमने बात की। मुझे राम सिंह मियाँ जी का भी फोन आया कि आप यहाँ कब आ रहे हैं, 1 तारीख की बात है। मैंने कहा कि अभी अधिकारी पूरे कामों का जायजा ले रहे हैं और जो हमसे हो सकता था, जो एक तुरंत प्रभावित राहत हमें पहुंचानी थी, उस तुरंत प्रभावित राहत को आपको पहुंचाया गया। सब प्रकार से आपकी मदद करने की कोशिश की गई और मैं मानता हूँ कि एक घर बनाने में कितना समय लगता है। जब घर बनता है तो उसके साथ अपनी यादें होती है, अपना रहन सहन का तरीका होता है, कौन सी चीज कहाँ रखी होती है वो परिवार के लोगों को पता होती है और सब चीजों का ख्याल उस परिवार की मुखिया, उस परिवार के रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बहुएं सब करती है। जब घर जल जाता है तो आगे एक ही आशा होती है कि अब हमारा आने वाले समय में कैसे घर बनेगा, किस प्रकार से हमारे घर का निर्माण होगा। सरकार आएगी और कुछ राहत देकर चली जाएगी, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमने निश्चित तौर पर आपदा के लिए, जो आपदा प्रभावित पिछली बार परिवार थे, उनकी मदद की है। और जब आपके घर जले तो हमारी जो यहाँ से मदद की बात थी, वो सारी प्रकार की मदद जो एक मुश्त आपको करनी थी, वो हमारे डिप्टी कमिश्नर इन लोगों ने आपको की है। हमारा बहुत पुराना गांव है, मैं खुद गांव के परिवेश से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक घर बनाने में उस परिवार का पसीना बहता है। दिन रात की मेहनत के बाद एक घर बनता है। जब ये घर बन रहे होंगे तो आपने अपने सर पर पत्थर ढोए होंगे, मिट्टी ढोई होगी, सब प्रकार से आपने कार्य किया होगा और खून पसीने की कमाई और दिन रात की मेहनत के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़े मुश्किल से एक घर बनता है। तो मैं जानता हूँ कि हम आप लोगों को किस प्रकार की सहायता दें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले आपको बसाया जाए। एकदम तो आपका घर बनेगा नहीं, एकदम कैसे बनेगा, क्योंकि अभी आपने धीरे धीरे इस घर को आगे बनाना है और कम से कम आपके 6 और 8 महीने तो लगेंगे ही। इस समय आप सड़कों पर हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग किसी के घर में रह रहे हैं, उन घर वालों को 5,000 रुपए से लेकर जितना उनका किराया बनता है, हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। जो परिवार किसी के घर में रह रहे हैं, ताकि उस घर में रहने वाले परिवार को ये भी ना लगे कि कोई बोझ है। ये आपसे मेल मिलाप रहना चाहिए। ये एक सहायता के रूप में हम उस परिवार को देंगे कि जब विपदा आई तो आपके पड़ोसी ने, आपके परिवार के साथी ने आपकी मदद की। 5,000 रुपए के हिसाब से जितना भी आपका बनेगा, जब तक आपके घर बन नहीं जाते तब तक हम आपको पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में और उसको एक्सटेंड करेंगे ताकि आपके घर बन सके। जो पशुशालाएं जली हैं, जिनकी पशुशालाएं भी जली हैं, उनको भी हम पशुशाला बनाने के लिए, जो आपदा राहत में पिछली बार हमने पशुशाला जलाने के लिए 50,000 रुपए की राशि थी, 50,000 रुपए की राशि भी आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार से दी जाएगी। और इसके अलावा जिनके पूर्णतया घर जल चुके हैं, जो सड़कों पर आ चुके हैं या आंशिक रूप से भी जलकर वो अब रहने लायक नहीं रहे हैं, तो उन घरों को भी हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की सहायता ताकि आप अपना घर बना सके। उसमें आपको पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा और बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में दिया जाएगा। क्योंकि हम आप जैसे परिवारों से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। आप जैसे की संवेदना मैं जानता हूँ, आपके दुख को भी मैं जानता हूँ। हम दुख बांटने के लिए हमारी सरकार पिछले 2 साल में आपका प्रयास कर रही है और जहाँ भी आपदा आई है हमने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी राहत पहुंचाई जाए।
जिसके बर्तन जल चुके हैं और जिसे सहायता नहीं मिली है, उसे भी बर्तन जलने के लिए, कपड़े जलने के लिए हमारी सरकार आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी, ताकि आपके कुछ तो बचा नहीं। आग कुछ नहीं बचा छोड़ती है। आग और पानी जब आते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने जो जिनको नहीं मिली है इस मामले में, उसके लिए हम बर्तनों के लिए और दूसरी सहायता आपको उपलब्ध करवाएंगे और ये सहायता आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएगी। जो 2 किलोमीटर सड़क जो आप लाना चाहते हैं, ये है क्योंकि ये बंजार विधानसभा क्षेत्र का लास्ट गाँव है, इसके आगे गाँव नहीं है। तो 2 किलोमीटर जो सड़क आप पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें गाँव के लोग अपनी सड़क अब देने के लिए तैयार है और एफिडेविट देकर उसको पीडब्ल्यूडी के नाम भी कर देंगे, मैं उसके लिए भी तुरंत प्रभाव से इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि पत्थरों में ये सड़क बनेगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनेगी, मैं अभी इसको 75 लाख रुपया देने के ये सुरेंद्र चौहान जी बता रहे थे कि यहाँ का मेन उद्देश्य इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाता है। इको टूरिज्म के रूप में हम लोग यहाँ अपनी जो संपदा है, ये हमारी जो संपदा है, जो जंगल है, इसको आप बचा कर रख रहे हैं। तो जो लो पावर की जो आपकी सुविधा, ये वोल्टेज की समस्या जो उप प्रधान जी ने बताई थी, सड़क की बताई थी, उस लो वोल्टेज अगर 100 किलोवाट का या तो भी सोलर पावर लगना हो, अगर सरकारी जगह हो जहाँ जंगल ना हो, तो हम यहाँ 500 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ताली इसलिए की बजाओ की पहले स्टडी करना पड़ेगा। तो 100 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर की बात प्रधान जी ने किया, उसको यहाँ लगा दिया जाएगा। और अभी जिस सड़क से मैं आ रहा था, उस सड़क को भी मैं ठीक करूंगा आपको, और मैं उस सड़क के लिए जितने, जहाँ से लिंक कितना किलोमीटर का है, 8 लगो जीपी से 8 है, वहाँ से 4 है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसके लिए भी मैं 1 करोड़ रुपया आपको देता हूँ, ताकि इसमें हो सके। ये अंतिम गाँव है, हमारा गाँव के लोगों तक पहुँचने की आशा होती है, और गाँव के में ही हमारा हिमाचल प्रदेश का दिल निवास करता है। 80% लोग हम गांव में रहने वाले लोग हैं। रोजमर्रा की चीजों से हम अपना संघर्ष करते हैं। मेरा ये मानना है कि आए कि आपके दर्द को बांट सके। मैं एक बार फिर से राम जी का, उन्होंने भी मुझसे बात की, मानते हैं हमारे राम सिंह मियाँ जी का, लोकल विधायक जो सुरेंद्र चौधरी जी का, और खान साहब का, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बात है वो आपको मिल जाएगी, मैं फॉरेस्ट वालों को बोलूंगा, नहीं मिलेगी तब मुझे बताना। आपको मैं अभी डायरेक्शन दे दूंगा, डिप्टी कमिश्नर साहब आपके जो टीडी के नियम है उसके तहत इनको आपको डिप्टी कमिश्नर साहब से डिप्टी कमिश्नर साहब टीडी उपलब्ध करवा देंगे।